हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक एचएलडी की सीरीज जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे एचएलडी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंड लास्ट में जाके जो इंटरव्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो यार, जब मैं एचएलडी पढ़ रहा था ना तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे फ्री में रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे यार। ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक एचएलडी पढ़ा दे। ठीक है, इसलिए मैं कभी कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए बुक्स खोल रहा हूँ, कभी जीपीटी के पास जा रहा हूँ, कुछ जो फ्री में अवेलेबल है यहाँ वो पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा यार कि एक तो प्लेलिस्ट ऐसी बनानी चाहिए जो दिक्कतें मुझे हुई हैं ताकि तुम लोग को वो फेस ना करना पड़े। इसलिए भाई मैं ये एचएलडी की सीरीज बना रहा हूँ जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर स्ट्रक्चर्ड वे में एंड तक सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, व्हाट इज एचएलडी गाइस? ठीक है, हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या है? देखो यार, हाई लेवल डिजाइन का सिंपल सिंपल सा मतलब है कि यू नीड टू डिजाइन द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। हिंदी में समझते हैं कि यार देखो, ऊपर ऊपर से डिजाइन तुम्हें बनानी है। ठीक है, यहाँ पे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो भी सिस्टम तुमसे बोला जा रहा है डिजाइन करने को वो तुम कोड करो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, कि मेरे सिस्टम में ये वाली सर्विस होगी, ठीक है, ये वाले सर्वर्स होंगे, मैं यहाँ पे क्यू यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कैशिंग करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला डेटाबेस यूज करने वाला हूँ। तो एकदम मतलब ओवरऑल रोबस्ट आर्किटेक्चर तुम्हें बनाना है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। दैट्स इट, दैट इज योर हाई लेवल डिजाइन। एक सिंपल से एप्लीकेशन से समझते हैं इसको। सपोज तुम्हें एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जिसमें क्या हो कि यूजर आए, लॉग इन कर पाए, साइन अप कर पाए, है ना, उसके पास कुछ डेटा है वो डेटाबेस में सेव कर पाए, एंड जब भी उसे नीड हो तो वो डेटा वो रीड कर पाए। दैट्स इट, है ना, सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो देखो, वो सिंपल सा आर्किटेक्चर है तो समझते हैं कि इसमें चाहिए क्या। सबसे पहले तो भाई हमारे यूजर्स आएंगे, यूजर्स को हम क्लाइंट्स बोलेंगे। ठीक है, ये रहे हमारे क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा क्लाइंट है ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा मोबाइल से आ सकता है क्लाइंट, ये तुम्हारा पीसी से आ सकता है, लैपटॉप से आ सकता है। देखो यार, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें चीज़ें समझा दूंगा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, अब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का कोड होगा ना वो कहीं ना कहीं तो रन कर रहा होगा, है ना। तो एक बड़ी सी मशीन हम लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी सी मशीन हमारे पास आ गई, इसको हम बोलेंगे सर्वर। ठीक है, ये हो गया सर्वर। ठीक है, इसके पास हमारा जो कोड है वो है, एंड ये सर्वर जो मशीन है उस कोड को रन करती है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन क्लाइंट को परफॉर्म करवाना होगा वो सर्वर परफॉर्म करेगा। ठीक है, चाहे वो लॉगिन हुआ, चाहे साइन अप हुआ, कुछ भी हुआ। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो हमारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट होती है वो एपीआईज की फॉर्म में जाती है। ठीक है, वेब सॉकेट्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट सिंपल समझ लो अभी कि सपोज क्लाइंट ने एक एपीआई रिक्वेस्ट डाली हमारे सर्वर के पास। ठीक है, अब सर्वर का काम है कि वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको फुलफिल करे। ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट लॉगिन कुछ भी हो सकती है, डेटा डेटा रिलेटेड कुछ भी। तो अगर सपोज डेटा रिलेटेड एप्लीकेशन है तो डेटा हमारा कहीं तो सेव होगा, है ना, उसके लिए हमें एक डीबी चाहिए होगा। तो डीबी यार देखो, हम इस सर्वर पे भी रख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हम डीबी के लिए एक अलग मशीन लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो डीबी इंस्टेंस होता है वो लाई करता है। तो सर्वर क्या करता है, जब भी उसे डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो डीबी के पास जाता है कि डीबी भैया ये लो डेटा सेव कर लो, डीबी भैया हमें ये डेटा वापस कर दो। ठीक है, तो सर्वर जो होगा मेन एंटिटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो क्लाइंट और डीबी कनेक्ट कर रहा है, एंड बहुत सारे इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं वो सर्वर परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये सिंपल सा तुम्हें डिजाइन दिख रहा होगा, है ना, बस यही हाई लेवल डिजाइन है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे होंगे कि, है ना, कि हमारे पास एक डीबी हो गया, एक सर्वर हो गया, है ना, ये क्लाइंट आया, इसने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी, तो पूरा तुम्हें एपीआई फ्लो दिख रहा है, डेटा फ्लो दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, यहाँ से वापस भी आ रहा है डेटा, है ना, और उसके बाद यहाँ से क्लाइंट्स के पास जा रहा है। तो यही तुम्हारा हाई लेवल डिज़ाइन है। जब भी तुमसे बोला जाए कि डिज़ाइन अ सिस्टम, तो तुम्हें बस यही चीज़ें कुछ करनी है। ठीक है, अब ये तो भाई बहुत सिंपल हो गया, बट दिक्कतें आती हैं जब चीज़ें हमें स्केल करनी हो, है ना, कि अभी तो एक एपीआई रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने आराम से फुलफिल कर दी, बट जब लाखों आएंगी, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी पर सेकेंड, तो सर्वर हमारा उसको कैसे हैंडल करेगा, है ना। क्या एक सर्वर हैंडल कर सकता है वो चीज़? क्या एक डीबी वो चीज़ें फुलफिल कर सकता है? तो यही सब चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी होंगी, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे हम सिस्टम को स्केल करते हैं एंड ऑल। ठीक है, अगला हम समझते हैं कि भाई देखो, जो एच है और एल है इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, हाई लेवल डिज़ाइन तो हमने समझ लिया कि जो सिस्टम है उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, इसको हम एच बोलते हैं। एल क्या होता है? देखो, एल मीन्स लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में तुमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कोड लिखो। ठीक है, लो लेवल डिज़ाइन में तुम्हें पूरा सिस्टम का
कोड नहीं लिखना होता है, कोई एक फंक्शनैलिटी हम पकड़ते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुमसे बोला जाए कि जो बुक माई शो है, उसमें एक फंक्शनैलिटी होती है मूवी बुक करने की, है ना? तो उसकी एलएलडी तुम्हें लिखनी है, ठीक है? तो एलएलडी में हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हम पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिपिक्ट कर पाएँ, उसके बाद हम उसको कोड कर पाएँ, है ना? तो अगर सपोज़ तुम्हारा बुक माई शो का मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ होंगी, है ना? सबसे पहले हमारा यूज़र आ जाएगा, है ना? तो ये यूज़र की क्लास हो गई, ठीक है? ये यूज़र की क्लास हो गई, इसके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, है ना? कि ये क्या-क्या परफ़ॉर्म कर सकता है चीज़ें, जैसे बुक करना, है ना? पेमेंट करना, है ना? उसके बाद हमारे पास मूवी है सपोज़, है ना? तो मूवी की एक क्लास हो गई, है ना? कि इसमें मूवी रिलेटेड डिटेल्स आएँगी, है ना? मूवी अ, डायरेक्टर कौन-सा है भाई, कब रिलीज़ हुई है, ऑल दीज़ डिटेल्स जो होंगी वो इसके अंदर आएँगी। उसके बाद हमारा एक थिएटर आएगा, है ना? ये रहा हमारा थिएटर। थिएटर के साथ-साथ हमारे पास थिएटर में सीट्स होंगी, है ना? तो ये सीट वाली क्लास आ गई एक, है ना? सीट का नंबर होगा, सीट पर बुक्ड है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स इस सीट वाली क्लास के अंदर होंगी, है ना? उसके बाद हमारी एक पेमेंट सर्विस आएगी, है ना? तो ये पेमेंट वाली क्लास आ गई हमारे, ठीक है? अब इन सबको एक इंटरफ़ेस बोल लो या फिर एक इसको हम वैसे बोलेंगे फ़साड, ठीक है? तो यूज़र हमारा इससे इंटरैक्ट करेगा एंड ये जो हमारा बुकिंग सिस्टम है, इसको हम बुकिंग सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है? बुकिंग सिस्टम, ठीक है? राइटिंग मेरी गड़बड़ है, बता ही दिया हूँ। कोई बात नहीं, बट चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो यूज़र हमारा बुकिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद ये यहाँ सब इंटरैक्शन होंगे आपस में, ठीक है? तो ये सब हम क्लास डायग्राम वगैरह, क्लास डायग्राम वैसे ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है? उसके बाद बुकिंग सिस्टम हमारा पेमेंट सर्विस से भी इंटरैक्ट करेगा एंड ऑल। तो इस तरीके की एलएलडी होती है, ठीक है? ये क्लासेस हैं, ठीक है? वहाँ पे जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे ऊपर, ठीक है? वो क्लासेस नहीं थे, ठीक है? वो एक मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जो सर्वर है ना, बहुत सारी फंक्शनैलिटी फुलफ़िल कर सकता है, ठीक है? बट ये जो बुकिंग सिस्टम वाली जो क्लास है ना, ये कोई 1 या 2 फंक्शनैलिटी होगी, उसी को फुलफ़िल कर पा रहा होगा, है ना? तो एचएलडी और एलएलडी में यही डिफ़रेंस आ जाता है आपका, ठीक है? उसके बाद हम समझते हैं कि भाई एचएलडी हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है? व्हाई एचएलडी? देखो यार, जब तुम फ्रेशर होते हो ना, तो तुमसे कंपनीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हें कोई टास्क दिया जाए, ठीक है? तुम वो फुलफ़िल कर पाओ, है ना? तो अगर मैं किसी फ्रेशर को हायर कर रहा हूँ, तो मैं जज कैसे करूँगा उसको, है ना? तो मैं उससे डीए से पूछूँगा कि भाई ये प्रॉब्लम रही, देखते हैं तू भाई कोड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर वो कोड कर देगा, ठीक है, वेल एंड गुड, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, ठीक है? बट जब आप सीनियर हो जाते हो ना, तो कोडिंग तो करनी आपको आनी ही चाहिए। उसके साथ-साथ आप जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स है ना, उनको फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जब आप सीनियर होते हो, तो आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है? आपको बोला जाता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा-ऐसा सिस्टम बनाना है, ठीक है? तो अब सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना? तो वो सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिस्टम को डिज़ाइन करें। इसलिए हम एचएलडी एक्सपेक्ट करते हैं, जो सीनियर फ़ोक्स होते हैं, जब उनकी हायरिंग होती है, इसलिए हम उनसे एचएलडी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो अब जब वो सिस्टम डिज़ाइन हो गया, तो सीनियर डिसाइड करेगा कि हाँ भाई, इसमें ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करानी है, ये कराना है, वो कराना है, तो वो अपने जूनियर्स को टास्क देगा एंड ऑल। तो इसलिए जूनियर्स के लिए डीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीनियर्स के लिए एचएलडी और एलएलडी जो होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? तो अब भाई समझते हैं कि इस कोर्स में हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द रोड मैप फॉर एचएलडी फॉर अस, ठीक है? तो यार देखो, हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। जो ऊपर हमने देखा ना, उसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? इंटरैक्शन उनका एपीआई से होता है, रेस्ट एपीआई से होता है ना? तो नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा-सा हम जानेंगे, ठीक है? एपीआई गेटवेज़ क्या होते हैं, लोड बैलेंसर्स वगैरह क्या होते हैं। जब बहुत सारे सर्वर्स आ जाएँगे, तो उनको उनके बीच में जो लोड है वो कैसे बैलेंस करना है ना, मोनोलिथ आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स में। उसके बाद भाई हम डेटाबेसेस को पढ़ेंगे। देखो यार, डेटाबेस ना सिस्टम डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? कि कब कौन-सा डेटाबेस यूज़ करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो पढ़ेंगे। डेटाबेस को स्केल कैसे करते हैं, शार्डिंग से, पार्टीशनिंग, इंडेक्सिंग कब यूज़ करनी है, कैप थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैप थ्योरम, ठीक है? जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हो, जो पहली चीज़ आपको सोचनी होती है, वो होती है कैप थ्योरम, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है? उसके बाद कैशिंग, ठीक है? डेटाबेस जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है? इसलिए हम कैशिंग यूज़ करते हैं, ताकि हम जो रीड कर पाएँ चीज़ें, वो फास्ट कर पाएँ, ठीक है? कैशिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद भाई मैसेज क्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? काफ़्का वगैरह पढ़ने वाले हैं हम। मैसेज क्यूज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं, सपोज़ आपके पास हज़ारों रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है? एंड आपका सर्वर
इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम उनको ना क्यू में डाल देते हैं, ठीक है, कि एक एक करके करेंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें फेल भी होंगी ना कुछ रिक्वेस्ट, तो हम उनको बाद में भी प्रोसेस कर पाएँ, तो इसलिए क्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद भाई सर्चिंग के लिए यार देखो, नॉर्मल सर्च जो होती है ना वो इतनी फास्ट नहीं होती, इसलिए हम डेडिकेटेड जो सर्च इंजन्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। इलास्टिक सर्च हो गया जो तुम्हारा सर्चिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जाके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड में नीडेड होंगी, ठीक है, जो कि पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ में तुमसे, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉब्लम्स लिख रखी हैं, इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर जो थे ये तो बेसिक्स हैं, ठीक है। असली जो चीज़ें तुम सीखने वाले हो वो तुम यहाँ सीखने वाले हो, ठीक है। अगर तुम्हें भी सिस्टम डिज़ाइन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे को, एंड अगर तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस मुझे यहाँ तक देखने के लिए। तो यार मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस पहली बार बना रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे से काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हों, बट धीमे धीमे सीख जाऊँगा, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। बट चीज़ें मैं तुम्हें अच्छे से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ड्राइंग ख़राब है, आई नो, कोई बात नहीं, बट चीज़ें तुम अच्छे से सीख जाओगे, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ड्राइंग तो तुम खुद भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।